नमस्कार, मेरा नाम पीओ कैडेट पायल मकवाना है। आज से ज्ञानवर्धक सप्ताह का शुभ प्रारंभ हो रहा है। इस सप्ताह में हम भारत जिन युद्धों में शामिल हुआ था उसके बारे में जानेंगे। इस सप्ताह के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश लिबरेशन, कारगिल युद्ध और सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट युद्ध के बारे में जानेंगे। आज इंडो पाक वॉर के बारे में अपना वक्तव्य देने आ रही है सीनियर कैडेट कैप्टन रेखा ओली। The true soldier fights not because he hates what is in front of him, but because he loves what is behind him. एक सच्चा योद्धा इसलिए युद्ध नहीं करता कि उसे सामने खड़े दुश्मन से नफरत, बल्कि इसीलिए युद्ध करता है कि अपने पीछे खड़े देश से मोहब्बत। नमस्कार, a very cheerful morning to one and all present over here. Honorable Principal Sir, respected Vice Principal Ma'am, teachers and all my dear sisters. Myself, Senior Cadet Captain Rekha Arora, and I am here to give you an instinct of Indo-Pak War of 1947 and the sacrifice of Major Somnath Sharma. Indo-Pak War को the first Kashmir War भी कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। इसके बाद पाकिस्तान को ये डर था कि महाराजा हरी सिंह, जो कि कश्मीर के महाराजा थे, वे भारत में शामिल हो जाते। 22 अक्टूबर 1947 के दिन पाकिस्तान ने अन्य सेनाओं के साथ मिलकर कश्मीर रियासत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। महाराजा हरी सिंह ने भारत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की और भारत से सैन्य सहायता की मांग की, जिस पर भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। इस युद्ध में हमारे अनेक योद्धा शहीद हुए। उनमें से एक थे मेजर सोमनाथ शर्मा। वे 4th कुमाऊं रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी के अधिकारी थे। इस घुसपैठ के समय उन्हें श्रीनगर एयरबेस की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। उनके दाहिने हाथ में प्लास्टर था। हॉकी खेलते समय उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, पर मेजर शर्मा अपनी मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाने पहुंच जाते हैं। 2 नवंबर 1947 को खबर मिली कि पाकिस्तानी दुश्मन श्रीनगर एयरफील्ड से कुछ किलोमीटर दूर बड़गांव तक पहुंच गए। ब्रिगेडियर साहब के आदेश पर मेजर शर्मा 50 जवानों के साथ बड़गांव के लिए रवाना हुए। तारीख 3 नवंबर सुबह सूर्य की पहली किरण और मेजर सोमनाथ शर्मा पहुंच जाते हैं बड़गांव। वहां पहुंचते ही अपनी जवानों की टुकड़ियों को कुछ हिस्सों में बांट देते। दोपहर को 700 लश्कर कबीलाइयों ने हमला बोल दिया। मेजर शर्मा ने और उनकी टीम ने मेजर शर्मा और उनकी टीम ने इन दुश्मनों का डटकर सामना किया। मेजर शर्मा और उनकी टीम को चारों तरफ से घेर लिया गया। दुश्मनों ने 50 जवानों की टुकड़ी पर मोटरों के गोले डाले। एक जवान 7 दुश्मनों से लोहा ले रहा था। मेजर शर्मा को बड़गांव पोस्ट की वैल्यू पता थी। यह पोस्ट चली जाती तो शायद श्रीनगर पर पाकिस्तान का कब्जा होता। कश्मीर की घाटी भारत से अलग हो जाती। एक हाथ में प्लास्टर लगा होने के बावजूद मेजर शर्मा हर पोस्ट पर दौड़ कर सभी लाइट ऑटोमेटिक मशीन गनर्स के पास मैगजीन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि किसी भी पोस्ट पर गोलियां खत्म ना हो। साथ ही वे सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे। उनका आखिरी संदेश कुछ इस प्रकार था जो उन्होंने मुख्यालय को भेजा। The enemy is only 50 yards from us. We are heavily outnumbered. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch, but will fight to the last man and the last man. दुश्मन हमसे ज्यादा दूर नहीं, हम संख्या में बहुत कम हैं। हम भयंकर गोलीबारी के बीच हैं, लेकिन हम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। हम तब तक दुश्मनों का सामना करेंगे जब तक आखिरी गोली और आखिरी जवान। इस संदेश के थोड़ी देर बाद मेजर शर्मा एक मोटर विस्फोट में शहीद हो गए। उनका यह बलिदान निष्फल नहीं गया, क्योंकि उन्होंने श्रीनगर एयरबेस को
दुश्मनों के हाथों में जाने से बचा लिया। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के पहले जवान बनते हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक सच्चे भारतीय नागरिक के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन शहीदों के बलिदान के बारे में जानें और इस भूमि के कण कण का सम्मान करें, क्योंकि यह वही मातृभूमि है जिसके लिए शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सभी शौर्यवान शहीदों के बलिदान और साहस को याद कर अपनी वाणी को विराम देने से पहले बस इतना कहना चाहूंगी, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो ये देश आजाद हुआ, तभी तो ये देश आजाद हुआ।